मनु से ही समस्त मानव जाति का संचार हुआ, विकास हुआ, जन्म हुआ, ये हम सब जानते हैं। इससे पहले ब्रह्मा जी ने जो पुत्र बनाए वो सब महात्मा ही बने, लेकिन मनु के द्वारा उस शतरूपा के अंग संग से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जो आज हम लोग समाज में देख रहे हैं। और हम इसीलिए मानव कहलाते, मनुष्य कहलाते हैं, क्योंकि हमें हमारे आपके कहीं ना कहीं हद तक जो पूर्वज थे वो अगर इतिहास के अनुसार देखें तो आदि मानव, और पुराण के अनुसार देखें तो मनु। तो प्रसंग बड़ा अच्छा चल रहा था। भोले बाबा, पार्वती मैया, सती जिनको हम कहते हैं, वो जल करके भस्म हुई और द्वितीय जन्म में सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि, सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि, जन्म जन्म शिव तब अनुरागा, जन्म जन्म शिव सुख पाहि गिरि गिरि जाई, जननी पार वती तन पाई, जननी पार वती तन पाई। वही सती का दूसरा जन्म महाराज हिमालय के यहाँ। आज हम लोग हिमालय पर्वत का अपने वर्तमान में पूरे विश्व में एक सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो हिमालय की ही चोटी है। माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ जाए उसका वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में नेम लिख जाता है ना। ऐसे कई अतिरथी लोग आज भी पैदा हुए जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। अभी हाल ही की बात है, वो महिला अपने कानपुर में ही समय शिफ्ट हो गई है, पूर्वांचल की रहने वाली थी। उसके पैर भी ईश्वरी कृपा से, एक पैर उसका नहीं था, एक पैर की वो महिला, गीता उसका नाम है। 2018 में उसने कोरोना काल से पहले माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो इस जगह एक बात हमें बड़ी अच्छी लगती है कि जो शास्त्रों में बातें नहीं थे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तदहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर, और ये ईश्वर की ही कृपा है। देखो आज हम लोग जो भी काम करते हैं ना, अगर कार्य में अच्छा हो जाए, हमारा प्रमोशन हो जाए, उन्नति हो जाए, तो हम छाती ठोक के कहते हैं हमने देखो किया, हमारा प्रमोशन हो रहा है, यही तो कहते ना। हमने कोई व्यापार किया, कोई व्यवहार किया, कोई नौकरी की, और लगातार हमें सफलताएं मिलती रही। हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, उसमें हमें सफलताएं मिली। हमने कोई जॉब की तैयारी की, घंटों घंटों पढ़ाई की, लगातार सफलताएं मिली, तो हम क्या कहते हैं कि हमने देखो नौकरी प्राप्त कर ली, इतने सारे राउंड में सबसे नंबर 1 आए, पूरे कानपुर टॉप रहे, ऐसा हम लोग कहते हैं। और वही हो सकता है उससे ज्यादा मेहनत करने वाला विद्यार्थी घर में पड़ा रहे, उसको नौकरी नहीं मिली, वो रोता है कि मेरे में कमी कहाँ रह गई। देखो कर्म के साथ साथ, कर्म के साथ साथ ईश्वरी कृपा भी होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो हम कितना भी कुछ कर डालें। ध्यान से सुनिएगा, बहुत टॉपिक की बात मैं आपको बता रहा हूं। हमारे बच्चे, हम आप व्यापार में, व्यवहार में, शिक्षा जगत में, नौकरी आदि जितने भी कार्य हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही। क्यों? ईश्वरीय अनुकंपा कुछ कम है। और उसकी कृपा हो जाए
तो बिना मेहनत किए हुए वो एक दिन भी दौड़ने नहीं गया और सीधे जाके आर्मी में सिलेक्शन हो गया उसका। बहुत कम मेहनत की। कई बच्चे आप देखना मोहल्ले में दिन भर सोते हैं, उनके माँ बाप मोहल्ले वाले कहते हैं अब की पता चलेगा इंटर में, और मोहल्ला टॉप नंबर उसी के आए। ये क्या है? ईश्वरी कृपा। जा पर कृपा राम कह होई। देखो ईश्वरी कृपा मिल जाए तो ता पर कृपा करे सब, और फिर ये अपने आप संसार के लोग आपको अपनाने लगेंगे। वो कहते हैं ना, बनी बनी के सहरे पर लाखों निसार होते हैं। बनी के सहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है प्यारे तो दुश्मन हजार होते हैं, हजारों दुश्मन हो जाते हैं। तो मनु का चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। सती ने देह त्याग दिया पति के अपमान को देख करके। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं, आजकल एक सूत्र लोग बताते हैं, आज के वैवाहिक जीवन की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। कई बार माताएं भैया कहते हैं कि क्या करें, पति पत्नी में अगर झगड़ा ना हो तो प्यार भी ना हो। ऐसा है? कहते झगड़े में ही प्रेम है, झगड़े में प्रेम है, अच्छी बात है, लेकिन प्रयास किया जाए। हम घर में चाहे जैसे रहें, लेकिन बाहर कोई हमें समझ न पावे। देखो, यही तो समझने की बात है। हम भी मानते हैं कि प्रायः पारिवारिक जीवन है, चार बर्तन है तो खटपट हो ही जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़े बड़े क्या होती है, महात्माओं क्या होती रही पहले से, है ना। बड़े बड़े महात्मा वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति कभी कभी लड़ जाती थी, तो वो अलग विषय है ना। तो आजकल अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर कोई समझ न पावे। और आज की स्थिति क्या होती है, हमारा परिवार बिल्कुल रोडों तक घूम रहा है। चौकी थाना जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है। क्या है? कथा सुनने आए हो, कथा के सूत्र लेकर के जाओ, जीवन में उपयोग। देखो, ये कथा जो है प्रयोग का विषय है, ध्यान से सुनना। हमारे इस समय वर्तमान में हिंदू धर्म में 3 ग्रंथ हैं बहुत प्रमुख, एक रामायण, एक गीता और एक भागवत। 3 ग्रंथ हैं, और तीनों ग्रंथों का हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रयोग हो सकता है। बस फर्क कितना है, जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के घमासान युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया। क्यों? अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, तो उपदेश दिया। और उपदेश भी कब दिया? जब अर्जुन ने कहा, प्रभु शिष्यस्ते हम साधुमाम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य हैं। ये रिश्ते इनके कई हैं, भाई भी हैं, जीजा भी हैं, साले भी, सब रिश्ते हैं। बुआ के लड़के हैं और जीजा भी हैं, क्योंकि अर्जुन को इनके भगवान की कन्या भी ब्याही है, और समधी भी है, क्योंकि अर्जुन की बेटी भगवान के नाती को ब्याही है। कई रिश्ते हैं, सेवक सखा स्वामी सी पिए के। लेकिन ज्ञान तब दिया जब शिष्य बने। तो जो गीता है ये है योग का विषय। ध्यान से सुनना, योग और योगा में थोड़ा फर्क है। आजकल हम लोग योग नहीं करते, योगा करते। सुबह सुबह बाबा रामदेव देखते कपाल भारती शुरू कर देते हैं, चक्रासन, वीरासन, मयूरासन, कई आसन लगा लेते हैं। ये योगा है, योगा जो शरीर को स्वस्थ रखता है। और जो योग है, यम नियम, आसन, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, जो अष्टांग योग है, ये मन को शुद्ध करता है। तन को शुद्ध करने के लिए योगा जरूरी है, करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करो। आजकल थायराइड क्यों बढ़ रही है? महिलाओं में अधिक समस्या है। क्यों? क्योंकि मेहनत करना नहीं चाहती। सुबह से एक तो विज्ञान का चमत्कार, देखो मैं शास्त्र और विज्ञान दोनों जोड़ के मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू मी। हाँ, विज्ञान ने चमत्कार करना शुरू किया। जैसे विज्ञान ने देखा कि लोग पैदल चलते हैं, तो विज्ञान ने सोचा कुछ चमत्कार किया जाए, तो सबसे पहले साइकिल बनाई गई, है ना। यही तो जनरल नॉलेज कहती है। सबसे पहले साइकिल का आविष्कार हुआ, फिर साइकिल में भी बढ़ता चला गया, अब तो गियर वाली साइकिल आ गई, है ना। तो ये विज्ञान का चमत्कार। फिर विज्ञान को लगा नहीं, साइकिल से भी लोग पैदल चलते हैं। तो अब बुजुर्ग लोग बैठे, ये पुराने समय में पैदल चलते थे, यहाँ से बिठूर तक लोग गंगा नहाने पैदल जाते
दी, स्कूटी, स्कूटर, मोटरसाइकिल ये सब बना दी और थोड़ा सहज हो जाए, भले पेट्रोल पड़े लेकिन जल्दी और हो जाए। फिर लगा कि धूप निकलती है और कभी कभी बरसात होती है, कभी कभी सर्दी भी लगती है मोटरसाइकिल में, क्या करें, तो और थोड़ा उन्होंने चमत्कार किया और 4 व्हीलर बना दी, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, 100, जाने कितनी कितनी व्हीलर है, हम लोग जानते हो। तो सब गाड़ियां बन गई। अब हम लोग इतना विज्ञान पर आश्रित हो गए कि अब पैदल कोई चलना नहीं चाहता साहब, और जब पैदल चलते थे तो शरीर स्वस्थ रहता था। अब अगर बच्चे को यहाँ से आराध्या स्वीट हाउस या इस्पात नगर जाना है तो कहेगा लाओ पहले गाड़ी लाओ, गाड़ी में किक लगेगी, भले पेट्रोल कितना महंगा हो, आपको कहीं जान, तो ये शरीर कमजोर हो रहा ना। पहले यहाँ बूढ़ी माता जी बैठी हैं, मालूम होगा, पहले आपके सास के समय में चकिया चलती थी, सुबह 4 बजे उठती थी, गेहूं पीसती थी, आटा निकलता था, तब रोटी बनती थी, यही तो चलता था। कायम माँ किया होगा ना, चकिया चलाई होगी। अब नई नई जो बहुएं हैं, चकिया का काम है खत्म, विज्ञान ने चमत्कार किया, बोले ऐसे घंटों लगता है 1 किलो पीसने में, तो जनरेटर के द्वारा, बिजली के द्वारा चलने वाली चक्कियों का आविष्कार किया, 1 घंटे में कुंटलों पीस जाता है। अब हम आप इतना आश्रित हो गए कि अब चक्की चलाना बंद हो गया, तो थायराइड बढ़ने लगी, जबकि सारे फिट करने की चीजें हैं। चूल्हा चलता था वो भी बंद हो गया। चाहे कितना भी विज्ञान का चमत्कार, हम तो कहते हैं ये विकास नहीं, ये तो कहीं ना कहीं हद तक विनाश की ओर ले जा रहा है। लगातार जो कई फैक्ट्रियां, अब आप तो जान ही रहे हो, इधर इंडस्ट्रियल एरिया है, बुराई नहीं है, लेकिन इससे प्रदूषण ही तो मिल रहा है। तो हमारे जीवन को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा बहुत जरूरी है। सुबह सुबह सबको कम से कम टहलना चाहिए। अरे न ज्यादा हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही सीख जाओ, 4-5 बजे उठ जाओ, चारपाई छोड़ दो, देखना ताजी हवा लो, दिन भर ताजगी महसूस होगी। अब सूर्य निकलने, अब समस्या तो ये है ना, 11 बजे तक चैटिंग होती व्हाट्सएप पर, तो सुबह 10 बजे लोग सो के जगते हैं। बोलो राधे राधे। बड़े हालात गंभीर हो रहे हैं साथ। योग, गीता है योग का विषय और भागवत है वियोग का विषय। ध्यान से सुनना, गीता है योग का विषय, भागवत है वियोग का विषय, और श्री राम जी की जो रामायण है वो है प्रयोग का विषय। रामायण हमें प्रयोग करना सिखाती है। राम जी ने क्या किया है दुनिया में, कैसे आए और आने के बाद कैसे कैसे लोग काम किए, ये हम आप सब कर सकते हैं। सीता ने क्या किया हम लोग कर सकते हैं। दशरथ जी ने क्या किया, तो राम जी का जो चरित्र है वो प्रयोग किया जा सकता है। और भगवान कृष्ण का चरित्र वियोग का है। इन्होंने जैसे जैसे काम किए हम लोग कभी नहीं कर सकते। 16,108 विवाह, यानी एक में पूछो कहे छोटू। बहुत से लोग कहते महाराज पूछो मत है। तो भगवान कन्हैया ने 7 कोस का गिरिराज पर्वत उखाड़ लिया। अब हम में ताकत है, क्षमता है, हम सीमेंट की बुरिया उठा ले, छुगनी पर नहीं उठा सकते। तो ये जो भागवत हम लोग सुने, ये वियोग का विषय, ये मरना सिखाती, मरना। और मैंने कल भी बताया था, फिर बता रहा हूं, जीवन मिला है तो केवल यूं ही न गुजारा जाए, मरना हमारा सुधर जाए। क्योंकि जीने की तैयारी तो हम लोग बहुत करते हैं। अच्छा, जितने लोग बैठे हो सबके खाता तो होंगे बैंक में, किनके किनके हैं जरा हाथ उठा के बताने, हम देखें भाई। अब तो जनधन वाला खुल गया था, फ्री वाला, अब तो किसी का ऐसा है ये नहीं। अब आपसे मांगेंगे नहीं, पैसा नहीं मांगेंगे, हम केवल पूछ रहे हैं। ये तैयारी जीने की है लोग। अच्छा, जितने लोग बैठे हो, बैठी हो आप लोग, हम लोग अपने अलमारी में कितने जोड़ी कपड़े रखें? सोचो, बक्से में, अलमारी में सेब भरी पड़ी है, कपड़े रखे किस लिए? जीने के लिए, कि कल दूसरे पहनेंगे, परसों दूसरे पहनेंगे, कल ये साड़ी नहीं कल दूसरा वाला सूट पहनेंगे, परसों ये कुर्ता नहीं दूसरा पहनेंगे, परसों ये बेल बॉटम नहीं दूसरा जींस पहनेंगे। ऐसे हम लोग तैयारी करे बैठे। जीने की तैयारी लगातार कर रहे हैं, लेकिन मरने की तैयारी कोई नहीं कर रहा। इस सराय मीता में कोई ऐसा है जो अपनी 13वीं की तैयारी किए हो कि लुटियां धरने, मरने के बाद लड़का करें कि न करें? कोई है? आप लोग हंसोगे, लेकिन मैं तो कहता हूं जीने की तैयारी जितनी कर रहे हो इतनी मरने की भी कर चलो। यहाँ के लिए तो बहुत कुछ किया है, लेकिन जहां जाना है
जहां जाना है, यहाँ के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, करते रहो। खूब बढ़िया ब्यूटी पार्लर जाओ, खूब सजो, खूब बढ़िया चकाचक रहो, खूब खाओ और खूब पियो, खूब तैयार रहो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। व्यापार व्यवहार जो भी है बिल्कुल तन्मयता के साथ अपने कर्म पर अडिग रहो, क्योंकि कर्म ही पूजा है। जो भी हमारा व्यापार है, जो भी हमारा व्यवहार है, जो नौकरी है, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाओ, खूब करो। यहाँ की जितनी तैयारी कर रहे हो, कम से कम नहीं ज्यादा तो आधा ही मरने की भी तैयारी करते चलो। मरने की तैयारी माने, अब मरने की तैयारी माने ये ना सोचना कि कफन लेके रख दे पंडित जी, ये कह रहे ना। मरने की तैयारी केवल एक ही है, जीना ऐसा जीना होवे, जीना फिर कल पाए तू, मरना ऐसा मरना होवे, मर के फिर ना आए तू। मरना ऐसा होवे कि मर के तुम आओ नहीं दुनिया में। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि दोबारा जन्म मिले? सच्चे हृदय से बताना, पक्का चाहते हैं दोबारा जन्म मिले? अच्छा, मिले तो कहां मिले? बोलो बताओ, कहां मिले? अच्छा, कोई कह, अच्छा ये कह, अच्छा वृंदावन वाली बहन जी आपको सुना रही तो इसलिए वृंदावन दिखाई पड़ रहा है। अरे हम तो छाती ठोक के कहेंगे एक तो जन्म न मिले और मिले तो फिर कानपुर में मिले। आओ बताओ, हम कानपुर वाले हैं और क्या। आप ये न सोचो कि अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं मुंबई में जन्म मिले, वहाँ हीरो हीरोइन रहते हैं, ऐसा भी है, अच्छी बात है। देखो, हम तो बड़े गर्व से कहते हैं, वैसे मैं भी वृंदावन रहा, शिक्षा ली सारी सब कुछ, लेकिन मैं कभी अपने एड्रेस में नहीं देता हूँ। मैं हमेशा देता हूँ कानपुर वाले, प्रदीप मिश्रा कानपुर वाले। चूंकि मैं छाती ठोक करके हर जगह कहता हूँ, मैं कई प्रदेश में कथा कर रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, अपना यूपी और बिहार, ये 7-8 प्रदेश में घूमता हूँ वर्ष में, और हर जगह जाकर के एक ही बात कहता हूँ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। हमने कहा हम कानपुर वाले हैं, और कानपुर की ख्याति पूरे विश्व में है। ये न सोचना, कभी ये न सोचो कि कानपुर में आए हैं और फिर कानपुर में सराय मीता। कुछ तो माताएं मैंने कहती होंगे, भगवान ने इसी जगह भेज दिया मीता सराय में, जहाँ हमेशा अमोनिया गैस महका करती है, चांद चाचा वाली, फर्टिलाइजर वाली है। कोई बात नहीं, छाती ठोक के कहो कि हम कानपुर वाले हैं। हाँ, क्योंकि जब जब कोई बात आती तो सबसे पहले कानपुर का इतिहास उठाया जाता है। चाहे 1857 का युद्ध हो, अगर बात आती है तो कानपुर का नाम सबसे पहले, क्योंकि कानपुर की क्रांति उस समय जुड़ी थी। नानाराव पेशवा कानपुर से, बिठूर के रहने वाले। महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उनका जन्म कानपुर। चंद्रशेखर आजाद, जिनके पैतृक निवास भौती और उनका वर्तमान निवास था बदरका, उन्नाव, कानपुर मंडल, कोई अलग नहीं था। कानपुर का इतिहास उठाओगे और ये जो कथा आप सुन रहे हो मनु की, इनका भी जन्म कानपुर में हुआ था, जिसे आज हम लोग ब्रह्मावर्त कहते हैं, बिठूर। यहीं पर ब्रह्मा जी की खोती है, यहीं पर सृष्टि प्रारंभ हुई थी। देखना, मैं पुराण इतिहास आज का वर्तमान में आपको बताने जा रहा हूं। तीसरी बात, अगर इंडस्ट्रियल का नाम आता है तो कानपुर महानगर का सबसे पहले नाम आता, क्योंकि यहाँ की ऐसी ऐसी कंपनियां हैं और यहाँ इसी क्षेत्र की मीता सराय की, जिनकी सप्लाई विदेशों में है। यहाँ के तो छोड़ो, चाहे वो रेड चीफ हो, घड़ी हो, आदि आदि, आप सब लोग जानते हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और तो और जब जब कोई कारगिल की बात आती है, कोई युद्ध की बात आती है, तो भारत देश में शहीद होने वाले जवानों में कानपुर का भी नाम होता है। चाहे वो 14 फरवरी 2018 में हुआ पुलवामा हमला, जिसमें हमारे यशोदा नगर के दीपक पांडे शहीद हुए, हम लोग जानते हैं। उनके माँ बाप का जिस समय परिचय हो रहा था, न्यूज चैनल वाले उनका इंट्रोडक्शन ले रहे थे, मैं घर पर टीवी देख रहा था। माँ बाप का इकलौता संतान था दीपक पांडे। अपने कानपुर की बात कर रहा हूं, बाहर छोड़ो, दुनिया देखो जरा, यही कानपुर में क्या क्या है।
तो उनके माँ बाप रो करके कह रहे थे। न्यूज वाले ने पूछा आप रो क्यों रहे हो? अकेला बेटा था इसलिए? बोले नहीं, हम इसलिए रो रहे हैं कि मेरा केवल एक बेटा था जो भारत माता के लिए शहीद हुआ। अगर मेरे 4 बेटे होते और चारों शहीद हो जाते तो मुझे और ज्यादा प्रसन्नता होती। एक ही तो गया। ये है साहब कानपुर का इतिहास। मैं इसलिए बता रहा हूं, सीता मैया जहां समा गई वो भी कानपुर, ब्रह्मावर्त बिठूर परियन जिसे हम लोग कहते हैं। और छोड़ो, आगे बढ़ो। वर्तमान में भारत की विभिन्न कंपनियां कानपुर से आयात निर्यात करती हैं। साथ ही साथ ऐसी जलवायु है यहाँ की, ऐसा इन्वायरमेंट पर्यावरण है यहाँ का जो विश्व में कहीं नहीं है। ध्यान देना, विश्व की छोड़ो, अपने भारत देश में ही जो लोग ग्लोब मैप देखते हैं, भूगोल पढ़ने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको मालूम होगा, भारत में ऐसी जगह है जहां 12 महीने गर्मी पड़ती है। चेन्नई, तमिलनाडु, दक्षिण भारत की तरफ समुद्र के किनारे 12 महीने गर्मी पड़ती, वहां लोग पसीने पोंछा करते हैं। और यहाँ समय से गर्मी, समय से सर्दी, समय से बरसात है ना। यही तो है कानपुर में। भारत में लेह लद्दाख की तरफ 12 महीने सर्दी होती है और चेरापूंजी में 12 महीने पानी बरसता है। और कानपुर में 4 महीने गर्मी, हम लोग छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमते हैं। बरसात हुई तो छाता लेके रेनकोट पहन के घूमे, और सर्दी आएगी अभी तो बढ़िया चकाचक स्वेटर पहनेंगे। और उनसे पूछो जाके लेह लद्दाख धर्मशाला वाले लोगों को, वो बेचारे 12 महीने इसे साल और स्वेटर ओढ़े घुमा करते हैं। तो हम लोग अच्छे हो के नहीं? अरे गर्व से कहा करो कि हम कानपुर वाले हैं, पहली बात। और एक बात बताऊं, हर पूरे विश्व में क्या हर जगह नाम कानपुर का आता है। चोरी चमारी, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, जितने गलत काम सब कानपुर में। और तो और गुजरात राजस्थान जाते लोग और कह दें भैया हम कानपुर से आए हैं, तो कहते कमरा खाली नहीं है। ऐसा है, हर मामले में आगे है। क्योंकि मैं आज जो आपको बात सुनाने जा रहा हूं ये कानपुर की, ये कथा जो सुन रहे हो यहीं की है, अपने यहीं की, यही माता जी, यही सारी। मनु महाराज का चरित्र सुन रहे थे और मैंने एक गीत लिखा है, मैं आपको सुना रहा हूं, राष्ट्रीय गीत। चंद्रशेखर बदर का गांव का, चंद्रशेखर बदर का गांव का, रहने वाला जिला उन्नाव का। चंद्रशेखर बदर का गांव का, रहने वाला जिला उन्नाव का। चंद्रशेखर बदर का गांव का, चंद्रशेखर बदर का गांव का, रहने वाला जिला उन्नाव का, रहने वाला चंद्रशेखर बदर का गांव का, रहने वाला जिला उन्नाव का। श्यार लड़ते नहीं कभी सिंह से, श्यार लड़ते नहीं कभी सिंह से, लड़ते हारे अंग्रेज भगत सिंह। जो लोग यहाँ बैठे होंगे पुराने, उनको मालूम होगा 1940 का दशक आपने देखा होगा, 1947 की तरफ क्या क्या घटनाएं होती थी हमारे भारत देश में।
ये विदेशी आक्रांता लगातार हमको छल रहे थे। हमारे घर की बहू बेटियों की इज्जत तार तार की जा रही थी, हमारे मकानों को लूटा जा रहा था। लेकिन धन्य है वो चंद्रशेखर, धन्य है वो भगत सिंह, जिन्होंने अपने जमाने की परवाह नहीं की और अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, किसके लिए, हमारे आपके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्यार लड़ते ही कभी सिंह से, लड़के हारे अंग्रेज भगत सिंह से, लड़के हारे अंग्रेज भगत। कौन बतावे कि सियार कभी शेर से नहीं लड़ता है? विचार करो, क्या शेर से सियार लड़ता है? कभी नहीं। लेकिन इनको कौन बतावे, पाकिस्तान वालों को। मेरी बात यूट्यूब पे जरूर शेयर करें मेरे मित्र, जो भी हमें देश विदेश तक सुन रहे हैं, जरूर शेयर करें मेरी बात। इन पाकिस्तान वालों को कौन बतावे कि इतना सा है तुम्हारा पाकिस्तान। और हम तो कहते हैं भारत देश में इतने कैदी हैं कि अगर उनसे कह दिया जाए कि तुम्हारी सजा माफ, अगर उनसे कह दिया जाए तुम्हारी सजा माफ, तो सुबह सुबह होते पूरी पाकिस्तान साफ। भारत माता की। स्यार लड़ते जी कभी सिंह से, लड़के हारे अंग्रेज भगत सिंह से, लड़के हारे अंग्रेज भगत। चंद्रशेखर बदर का गाँव का, अब तो ताली बजाओ, दिख रहे हो आप लोग कैमरे में। हाँ, चंद्रशेखर बदर का गाँव का रहने वाला जिला पंजाब का। हरि चंद्रशेखर बदर का गाँव का रहने वाला जिला नाम का, रहने वाला जिला नाम का, रहने वाला जिला। बदर का गांव कर रही हूं, तो मैं इतिहास आपको सुनाने जा रहा हूं जो आज अभी आप लोग मनु की कन्याओं का वंश सुन रहे थे। आगे चल करके मनु के पुत्रों का वर्णन आया है। जाए वृतान पाद से सुनीति सुरुचि स्तयो, सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर नेतरायत सुतो ध्रुवा। एक मनु महाराज के जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तानपाद। इनका विवाह सुनीति नाम की रानी के साथ हुआ। बड़ी ही आचरणशील है, धर्मवान है, पतिव्रता है और बड़े ही सात्विक विचार है। इसका नाम है सुनीति। सु माने सुंदर, नीति माने विचार। जिसके विचार सुंदर हों उसे सुनीति कहते हैं। लेकिन एक जीवन में कमी है। और देखो, हम आप कितना भी कुछ क्यों न बन जाएं, धन के प्रभाव से, बल के प्रभाव से, जन के प्रभाव से, हम कितना भी कुछ क्यों न कर लें, लेकिन कोई ना कोई कमी बनी रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, कितना भी अच्छा मकान बनवा लो, एक नंबर की सीमेंट, सरिया, गिट्टी, मोरम लगवा के पुट्टी और दरवाजा, खिड़की, पेंटिंग सब करवा लो, और फिर बाद में देखो जब लगे कि नहीं सब पूरा ओके हो गया मकान, फिर भी कोई ना कोई कमी निकलेगी। हम आप कितने बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन हमारे में भी कोई ना कोई कमी रहेगी। कितने बड़े बलवान बन जाएं, फिर भी कमी रहेगी। कितने बड़े स्वरूपवान हो जाएं, कमी रहेगी। क्योंकि पूर्ण केवल परमात्मा है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ही पूर्ण है। अब कमी जो हमारे जीवन में है दुख देती है, और दुख है केवल 4 प्रकार के, 5वां कोई दुख नहीं है। ध्यान से सुनिएगा माता जी, 4 प्रकार के दुख हैं केवल। कौन कौन? तो शास्त्रों में निर्माण किया गया। वासुदेव
एव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्टरिति क्षुधा। 4 प्रकार के दुख हैं। पहला कष्ट है जरा कष्टम, ध्यान से सुनो, बुढ़ापे का कष्ट। जिसके जीवन में बुढ़ापा आया हो उससे पूछो, या हम लोग बुढ़ापे में जाएंगे तो कल्पना करो, जवानी में जो बड़े बड़े काम कर रहे हो ना, बुढ़ापे में फिर कहना कि चलो थोड़ा पैदल चल लो तो बोले गांठें नहीं काम कर रही। बड़े बड़े पहलवान 60 साल के बाद बेत लेके घूमते हैं। बुढ़ापे का हाल। जिन हाथों से हम लोग कुंटलों उठा लेते हैं, उन हाथों में आरती की थाल तक संभाली नहीं जाएगी, हाथ कपने लगे। जिन आंखों से बड़ी दूर तक देखते हो, फिर चाहे कितने ऑपरेशन मोतियाबिंद का करा लेना, चाहे हाई लेवल का लेंस लगवा लेना, लेकिन कोई लाभ मिलने वाला है इन्हीं कानों से। जो कोई मुंह के अंदर केवल बहुरिया इसे कह दे तो सुन लेती, समझ लेती, और फिर बुढ़ापे में सुनाई नहीं पड़ेगा, चाहे जितनी गाली दे बहू है। चूंकि आंखों से तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाकों से बहेगा नाला, जरा जिंदगानी। खड़े खड़े वस्त्रों में, अभी बड़ी सफाई करते ना हम लोग, जरा सभी गंदगी दिख जाए तो नाक बंद कर लेते हैं। बुढ़ापे में खुद की हालात, खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, और पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। बुढ़ापे में हम ही आप खड़े खड़े पड़े पड़े मलमूत्र करोगे, चारपाई काट दी जाएंगे, और ये बच्चे मनाएंगे कि अब जल्दी निपटाओ इन्हें। बुढ़ापे में देखना, कभी सोचा करो, बैठा करो ना, जिस परिवार के लिए सब कुछ कर रहे हो ना परीक्षित जी, आप लोग, हम लोग, जिनके लिए सब कुछ दिन रात मेहनत, झूठ बोल के और 420 करके, छीन के, झपट के, प्यार से, मोहब्बत से कमा रहे हो ना परिवार वालों के लिए, यही परिवार वाले 2-4 महीने कभी चारपाई पे लग जाना, और सर्दियों में मलमूत्र जब करना तो ये सोचेंगे, यही बहू लड़का सोचेंगे, ये भगवान यही सर्दी में इन्हें निपटा दो, ठीक रहा है, यही तो करें। अरे भाई कहा जाता ना, सींग कटे, अरे यार बढ़ते राग को क्यों बंद कर दिया, और खुर घिसे कंधा न बूझाने, ऐसे बूढ़े बैल कौन बांध भुसके। जैसे बैल बूढ़ा हो जाता लोग छोड़ देते हैं, ऐसे ही बुढ़ापे में अपने अपने जो हैं सब साथ छोड़ देते। और हो सकता है बड़े सेवा भाव वाले हो तो करते भी नहीं, ऐसा नहीं कि होता नहीं। कई बार किसी माँ बाप के बच्चे और उनकी बेटियां इतनी सुशील होती, इतने अच्छे होते हैं कि बुढ़ापे में चाहे जितना मलमूत्र माँ बाप करें, लेकिन वो बराबर उनकी सेवा करते, बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने ऐसा किया है, देखो ये क्रम है, कतार है, ये सीरियल चला आया है लगातार। अगर हमने अपनी माँ बाप की सेवा की है तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, ये उम्मीद रखना। और आपने अगर नहीं की है तो उम्मीद न रखना कि आपके बेटे बहू आपकी सेवा करेंगे। क्योंकि एक बार की छोटी सी बात बताऊं मैं आपको, एक बहू थी, बहू नया नया विवाह होके आया, अब वो करकसा टाइप की थी, धुंधली वाली, तो उसने अपनी सास को हिल्ले लगा दिया 2 महीने में। हिल्ले माने समझ रहे, न टाइम से भोजन न पानी, कुछ नहीं, बाहर वाला कमरा दे दिया, और थाली में भोजन भी नहीं देती थी। सास थी वृद्ध बिचारी, तो थाली में भोजन नहीं देती थी। ये जो खपरेल होते ना मिट्टी के उनको फोड़ के और उसमें भोजन देने लगी। ध्यान से सुनिएगा, आज की स्थिति में आपको बता रहा हूं, उसमें भोजन देने लगी। और एक दिन उस बहू की भी बहू आ गई, वो थोड़ी अच्छे घर से थी, संस्कारी थी। उसने देखा कि हमारी सास, हमारी अजिया सास को माने दाई को, दादी को देखो उसमें खपरेल में भोजन देने जाती है। तो उसने अपना दिमाग लगाया, सोचा कि ये मैं खत्म करूंगी, क्योंकि हमारे परिवार में तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता था। तो वो
दूसरे दिन अपने माँ से बोली, माँ एक काम करो, क्या? कल मैं देने जाऊंगी दादी को भोजन। बोले ठीक है। तो वो अपने दादी के पास गई, सबसे पहले पैर छुए, और पैर छूने के बाद उसने वो जो भोजन लेके गई थी मिट्टी के बर्तन में, उसने वहीं फोड़ दिया। दादी बोली, बेटी ये क्या कर रहे हो? अरे बोले, बस आप चुप रहना, केवल देखना। और बैठ के बड़ी जोर जोर से रोने लगी, और जैसे रोई तो उसकी सांस दौड़ के आई। उसने कहा, बहू क्या बात है, क्या इस बुढ़िया ने तुमसे कुछ कहा? अरे ये बर्तन तोड़ दिए, अभी मैं इसकी कायदे से देखती हूँ। वो बोली, नहीं नहीं माँ, इन दादी ने कुछ नहीं कहा, ये बुढ़िया तो कुछ बोलती नहीं, लेकिन हम भोजन लेके आई थी, क्या करें, हाथ से ये हमारे मिट्टी का बर्तन टूट गया, अब हमें बड़ा रोना आ रहा है। तो उसकी सास ने कहा, इसमें रोने क्या बात है? अरे बोले, नहीं नहीं, रोने की ये बात है कि मैं देखती हूँ आप अपने सास को इन मिट्टी के बर्तन में भोजन देती हो, तो आपके कुल का हमें लगता रिवाज है, तो अब जब आप बूढ़ी हो जाओगी तो बर्तन टूट गया तो आपको हम किसमें भोजन देंगे? तो उसकी आंखें खुल गई। साहब, अगर आपने माँ बाप की सेवा की है तो बच्चों से उम्मीद रखना, न उम्मीद न रखना। तो 4 प्रकार के दुख हैं। पहला दुख है बुढ़ापे का, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम। दूसरा जो कष्ट है वो है निर्धनता का। पैसा ना हो तो अपना सगा से सगा रिश्तेदार मुंह घुमा लेता है। आज की स्थिति बताऊं, अपना कोई सगा रिश्तेदार हो और धन में कमजोर हो तो हम लोग उसको तवज्जो नहीं देते, और दूर का रिश्तेदार पैसे वाला हो तो लोग क्या कहते हैं, अरे विधायक जी, अरे पार्षद जी तो अपने बिल्कुल बहुत करीबी हैं, बताओ तो अभी हैं, अपने बड़े करीबी। ये है दुनिया की। दूसरा कष्ट है निर्धनता का। और तीसरा जो दुख है, पुत्र शोक महा कष्टम। तीसरा दुख बताया गया पुत्र शोक। जिसके जीवन में संतान न हो उसके जीवन में उससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। अरे यहां तक मैंने देखा है, जिस पति पत्नी के जीवन में संतान पैदा न हुई हो, मोहल्ले से अगर वो निकले तो लोग पीठ पीछे कहते हैं, अरे सुबह सुबह निकल गए, दिन खराब हो जाएगा। ये निपुति है साहब। पितर तक हमारा दिया गया तर्पण स्वीकार नहीं करते हैं, देवता हमारा पूजन स्वीकार नहीं करते अगर हमारे द्वारा किसी संतान का जन्म नहीं। ये भी बहुत बड़ा दुख है। और ये क्या दुख है, एक कहावत कही जाती है, और हमें तो लगता है दोनों पार्टी में दुख है। अगर पुत्र हो तो भी दुख है, और ना हो, यही तो है। एक कहावत हम लोग कहते हैं, का धन संचय पूत सपूत, और का धन संचय पूत, यही तो कहते हैं। बेटा है तो भी परेशानी, और ना हो तो भी परेशानी। ना हो, जिनके बेटा ना हो, जिनके पुत्र ना हो, उनसे पूछो कितने दूर दूर तक, कितने देवताओं के यहाँ मनौती मानी, कितने डॉक्टरों को, वैद्य को, हकीम को दिखाया कि हमारे कैसे भी पुत्र पैदा हो जाए, संतान हो जाए। कितनी कठिन, कितने लखों की दवाई खा डाली, लाखों रुपए झाड़ फूंक में, न जाने कहां कहां मंदिरों में, और जाने कितने दुनिया की व्यवस्था कर डालते हैं संतान के लिए। दुख है कि नहीं? और होने के बाद बच्चे अगर हो जाएं तो हमने देखा है फिर भी परेशान रहते। बोले क्या करें महाराज, छुटंगवा थे बहुत परेशान है। कोई कहता हम बड़े वाले से बहुत परेशान, नाक में बिल्कुल दम करे है तो। का धन संचय पूत सपूत। अब हम तो कहते हैं भगवान ने जैसा किया वैसा, ज्यादा चक्कर में न पड़ो। क्यों? अरे पता नहीं तो हालात मैं आपको बताऊं। एक सेठ जी थे, मैं वर्तमान का बिल्कुल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। उनके 4 बेटा, हम बढ़िया फर्स्ट क्लास बंगला, दिल्ली की बात है ये, गाड़ी घोड़ा सब व्यवस्थित, नौकर चाकर लगे थे। तो हमने कहा सेठ जी आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति होंगे। बोले क्यों महाराज? गुरुजी ऐसा क्यों? हमने कहा देखो 4 बच्चे हैं, मकान दुकान व्यवहार, अरे फैक्ट्री है आपके पास, आप तो बड़ा। अरे बोले गुरुजी आपको पता नहीं है, ये हमारे 4 लड़का हैं तो, लेकिन चारों हमारा बंटवारा किए।
देखना, वो 4 बच्चों ने, एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन वही 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं। हमने कहा कैसा बंटवारा किए हैं? बोले बंटवारा किए 3-3 महीने का, 3 महीना बड़ा वाला, 3 महीना मझिला वाला, 3 महीना बीच वाला, 3 महीना छोटा वाला। अब एक रहता गुजरात में, एक रहता लखनऊ में, एक रहता अहमदाबाद में, एक रहता कहीं। तो हम हर 4 महीने बाद हमारी जर्नी चलती है, हर 4 महीने में हम लोग रेल का टिकट कंफर्म कराते, घुमा करते। तो हमने कहा ये भी बड़ी समस्या, 4 बच्चे और बंटवारा किए। तो हमने कहा चलो इनके 4 हैं, एक सज्जन हमें मिले उनके 2 बच्चे। तो हमने कहा दादा आप ठीक हो चुके 2 बच्चे हैं। अरे बोले गुरुजी हम सबसे ज्यादा परेशान हैं। हमने कहा क्यों? बोले हमारे बच्चों ने हमारा बंटवारा किया 15-15 दिन का, 15 दिन बड़े वाले के पास, 15 दिन छोटे वाले के पास। तुमने कहा 15 दूनी 30 और कोई महीना 31 का होता है तब। तो बोले तब क्या? वो 15 दूनी 30 और 31 वाले महीना में रोड पे पड़े रहते हैं, व्रत हो जाता। हमने कर लू। तो ये हालात, और जिनके 1 हैं, जिनके 4 हैं वो भी सुखी नहीं, 2 हैं वो भी नहीं, 1 हैं। तो 1 वाले पन चुप पे कहा था ठीक है, जैसे नीके नागा रोटी दही रो चुप पे खाए रहो। इस दुनिया में पुत्र हो तो भी दुख, ना हो तो भी दुख। कहां तक कहूं मैं? इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। ये दुनिया के हालात हैं। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे माँ बाप को हंस करके भुला देते हैं लोग। सगे माँ बाप को भी हंस कर भुला देते हैं लोग। सुना रहा हूं, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में सगे माँ बाप को हंस कर भुला देते हैं लोग। सगे माँ बाप को भी हंस कर भुला देते हैं लोग। जिसके आंचल में पला, जिसकी गोदी में बड़ा, जिसके आंचल में पला, आज भूला है उस माँ को पैसे के लिए। आज भूला है उस माँ को जिसकी उंगली से चला, जिसकी गोदी में बढ़ा, जिसकी उंगली में चला, जिसकी गोदी। भाई को भूला है थोड़े पैसे के लिए। भाई को भूला है थोड़े पैसे के लिए। सगे भाई को जहर, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर
सगे भाई को जहर पिला दे लो, पिला दे ये आज के हालात हैं थोड़े से धन के लिए। तो तीसरा दुख है और चौथा दुख है क्षुधा, भूख प्यास। और इन उत्तानपाद के जीवन में भी एक दुख है, इनके कोई संतान नहीं। न जाने कितने वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबको दिखाया, लेकिन सबका एक ही जवाब हुआ, आप पिता नहीं बन पाए। एक दिन सुनीत को पता चला कि हमें लगता है मैं बांझिन रहूंगी, तो उन्होंने राजा से कहा आपके वंश के विस्तार के लिए आप दूसरी शादी करें। तो उत्तानपाद ने दूसरी शादी की। उस रानी का नाम है सुरुचि। जाए उत्तानपाद से सुनीति सुरुचिस्तयो। सुनीति और सुरुचि दो रानियां हो गई, लेकिन जिस दिन से सुरुचि आई है, बार-बार कहना पड़ता है, सुरुचि नाम की जो रानी आई है ना, आते ही उसको पता चला कि एक हमारी बड़ी सौत बैठी है। और उसने कहा दुनिया में सब कुछ महिला दुख सह लेगी, लेकिन अपनी सौत नहीं देख सकती। अब मेरी कोई सौत आ गई है। तो उसने तुरंत राजा को बुलाया, कहा सुनो, जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें क्यों ले आए शादी करके? देखो एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, दो नहीं रहेगी। अगर मुझे रखना चाहते हो तो सुनीत को घर से बाहर निकालो, और सुनीत को रखना चाहते हो तो मुझे निकालो। ये बात सुनीत को पता चली, तो सुनीत ने पति के हित के लिए जंगल में चली गई। ये है सुनीति, विचार अच्छे। और सुरुचि का मतलब है स्वस्थ रुचि, सुरुचि जो अपने अनुसार व्यक्ति को चलाए, रुचि के अनुसार, उसे सुरुचि कहते हैं। उत्तानपाद की दोनों रानियां, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि जाए उत्तानपाद से सुनीति सुरुचिस्तयो। सुरुचि प्रेयसी प्रत्युल नेतनायक सुतो। उत्तानपाद की जो दोनों रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि, उन दोनों रानियों के द्वारा एक एक बेटा पैदा हुआ। सुनीति के पुत्र का नाम है गुरु और सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। अब देखना जरा, एक ही पिता की दोनों संतान हैं। कई बार ऐसा होता है, एक ही पिता के बच्चे दो चार होते हैं और सबको बराबर माता पिता हिस्सा दे देते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म ऐसा कि एक बेटा पिता के द्वारा दिए गए हिस्से को बढ़ा लेता है और एक सब पी करके सीताराम कर देता है। ये हालात है दुनिया की। एक दिन ध्रुव ने मां से कहा, मां मैं पिता के गोद में बैठना चाहता हूं। और राज दरबार में पहुंच जहां उत्तानपाद बैठे थे और दोनों हाथ फैलाए, पिताजी। और उत्तानपाद उत्तम को खिला रहे थे। उत्तमं रुरुक्षन्तम ध्रुवं राजाभिनन्दत। ध्रुवम राजाभिनन्दत। उत्तम को राजा उत्तानपाद ने नीचे बैठाला, ध्रुव को रेलने दौड़े। और जैसे सुरुचि ने देखा कि अगर आज इस राजा ने ध्रुव को गोद में ले लिया तो कल आधा रात पाठ ये संविधान से ले लेगा, कोर्ट से ले लेगा। आज इसको बैठा लो, नहीं तो मुंह न जागृत हो। तो दौड़ के गई, ध्रुव का हाथ पकड़ा और झटका मारा। दुष्ट कहीं के, जंगल में रहने वाली जंगली तेरी माँ दासी, और उसका बेटा तो सिंहासन पे बैठना चाहता है। अरे इस सिंहासन पे तो वो बैठेगा जो मेरे गर्भ से पैदा होगा, और तू अगर बैठना चाहता है तो जा जंगल में, और जंगल में जाकर के भगवान की आराधना करो। भगवान मिल जाए तो उनसे पूछो, और तब आकर के मेरे गर्भ से पैदा हो, तब मैं सिंहासन पे बैठा था। ऐसा सुरुचि ने कहा।
ये है रुचि। भगवान मिले तब गर्भ में आवे, ऐसा संभव नहीं। भगवान मिलने के बाद तो व्यक्ति आना जाना खत्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये 84 लाख योनियों का चक्कर खत्म हो जाता है। तो गुरु को बात लग गई। देखो छोटे बच्चे होते ना, इनको जैसा हम लोग समझा दें, ध्यान से सुनिएगा, हम आप भी बच्चों वाले होंगे, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो। देखो माँ बाप की पहचान, मैं आपको बता रहा हूं, माँ बाप की पहचान उनके बच्चों को देख के लगाई जा सकती है। आपके जो बच्चे हैं ना, बेटा बेटी छोटे छोटे, उनको देख करके लोग माँ बाप की पहचान लगा लेते कि माँ बाप कैसे होंगे। हाँ, ये नहीं कि माता जी खूब चमकीली साड़ी पहने घूम रही और लड़का और बिटिया नाक चुआवत घूम रहे हो मोहल्ले में, तो सब बेकार। हम तो कहते पहले बच्चों को सजाओ, बाद में खुद सजो। बच्चों को ऐसा समझाओ, ऐसा पढ़ाओ, ऐसा संस्कार दो कि मोहल्ले में लोग कहें कि फलाने का लड़का देखो कितना अच्छा, फलाने की बिटिया कितनी अच्छी। लेकिन कुछ लोग ऐसी चीजें सिखाते हैं, पूछो मत, वो राधे राधे नहीं निकले। कुछ बच्चे हमें भी मिलते हैं, कहीं कहीं हम जाते हैं तो पंडित जी, महाराज जी, गुरु जी राधे राधे, तो हमें लगता है देखो इनके माँ बाप ने कितना बढ़िया सिखाया। अब कुछ बच्चे का दे चुटैया वाले पंडित आ गए तुम, तो हमने कहा देखो ये तो, अरे भाई देखो देखो शिक्षा के मामले में मैं आज आपको ये टॉपिक दे रहा हूं, इसको अपने जीवन में उतारना। बहुत अच्छी बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बच्चों की प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षक, प्रथम टीचर, फर्स्ट टीचर उसकी माँ होती। ध्यान देना, अगर माँ जैसा अपने बच्चे को सिखा देती है, शास्त्रों में पहली गुरु माँ को बताया गया, जैसा बच्चे को सिखाती है बच्चा वैसे ही जिंदगी भर काम करता है। ये उसके दिमाग में फीडिंग हो जाती है, क्योंकि बच्चे होते कोरा कागज, जैसा हम लिख देंगे फिर मिटने वाला नहीं है। जैसे एक बार एक माता जी थी, उनका छोटा सा लड़का, ए बिटिया इनको इस तरफ घुमा बैठा लो, इनकी बात है, इधर देखो तुम्हारी कथा सुना रहे हैं बिटिया, ए गुल्लू मुल्लू इधर देखो, ध्यान से सुनो है, ठीक। हम तो बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो हमें तो आता है सब समझाना। हाँ, बोले भक्तवत्सल भगवान की, ध्यान दीजिएगा। तो एक माता जी थी, उनका बेटा था 5 वर्ष का, छोटा सा बच्चा। और ये अवस्था मनोविज्ञान के सैद्धांतिकों ने कहा ये शैशवावस्था के अंतर्गत आती, 0 से 5 वर्ष तक। इसमें बच्चों को जैसा समझाया जाता है, जैसा सिखाया जाता है, वो जिंदगी भर उसे याद रहता है। ध्यान से सुनिएगा। तो वो छोटा सा बच्चा था और माता जी उनकी एक दिन बुलौआ में गई। बुलौआ तो जानती होगी आप लोग, मोहल्ले में ढोलक बजे और फिर वहां महिलाओं का जमावड़ा लगे, बुलौआ हो रहा हो और कौनो बुलामन पहुंच जाए, शुक्ला जी मान लो पहुंच जाओ, लाओ चाबी दो घर के डोले, इतनी नहीं चैन पड़ी चले, क्योंकि बुलौआ के समय फिर कोई बीच में बिल्कुल टोके ना। अब वो लड़कवा गया, छोटा सा बच्चा, और वो गया, बोले मम्मी मम्मी, मम्मी बोली हाँ लाला, बोले टॉयलेट करेंगे। अभी इंग्लिश में सिखाते हैं ना हम लोग टॉयलेट। मम्मी ने कहा देखो इतना बढ़िया गीत चल रहा था, बातें चल रही थी, फलाने की एंट्री मिल रही थी, और ये बताओ, उठाया उसको ले गई घर में, उसको टॉयलेट कराया, 2 थप्पड़ मारे खींच के, बोले सुन आज के बाद टॉयलेट न कहना। बोले फिर? बोले आज के बाद जब भी तुम्हें सूसू लगे तो तुम कहना मम्मी हम गाना गाएंगे। लड़के ने कहा ये तो ठीक है। और देखो माँ ने सिखा दिया, ध्यान देना, अब माँ ने सिखा दिया। अब लड़के को, माँ जहाँ बैठी हो तो लड़का पहुंच जाए, मम्मी मम्मी गाना गाएंगे, तो मोहल्ले वाले मम्मी की इज्जत बढ़ गई। क्यों? कहे जिज्जी तुम्हारा लड़कवा बड़ा गवैया है। बोले और क्या, बढ़िया वाला गाना सुनाता है। एक दिन उसी लड़के के आ गए मामा, और वो लड़का जिद करने लगा, चूंकि मामा माने माँ से ज्यादा प्यारा होता मामा। क्यों पवन? माँ डबल माँ होती है। तो वो लड़का बोला मम्मी हम मामा के साथ सोएंगे। तो माँ ने गद्दा लगाया, चारपाई लगाई, रजाई रखी, सर्दी का समय था, और सुला दिया बच्चे को। बच्चा सो गया। रात में बजे 12 बजे लड़का उठ के बैठा, बोले मामा, ओ मामा। मामा उठ के बैठे, हाँ बेटा। भांजे बताओ। बोले मामा हम गाना गाएंगे। मामा ने सोचा है 12 बजे गाना,
यार इतने टाइम कौन स्वर लगाओगे? क्यों राकेश, 12 बजे कौन सा स्वर लगेगा? तो बोले इतने टाइम कौन सा स्वर लगाने के समय भाई, ए बेटा लाला 12 बजे गाना लगाओ, सुबह गाना तुम। अब इन्हें क्या मालूम कौन गाना है, और इन्होंने उसको लिटा के रजैया से ढक दिया, सुला दिया। और वो लड़का कितनी देर, 5 मिनट बाद फिर उठ के बैठा, बोले मामा हम गाना गाएंगे। मामा बड़ा गुस्सा आया, बोले रात में 12 बजे गाना गाओगे? पड़ोसी कहेंगे अच्छा मामा इनके रात में सोने नहीं दे रहे, हट नालायक कहीं का। और जबरदस्ती उठा के दावा और रजैया से तकिया से दाब के सुला दिया। मामा भांजे का रिश्ता ऐसे ही होता है। लेकिन लड़के को इमरजेंसी कॉल थी, फिर उठ के बैठा, बोले मामा अब तुम कुछ करो लेकिन हम गाना गा ही देंगे। तो मामा को लगा हमें लगता लड़का बड़ा गवासा है, ये गाएगा जरूर। तो मामा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो तेज गावे तो सब लोग सुन ले। बेटा एक काम करो, तुम धीरे धीरे चुपचाप हमारे कान में गा लो, हम जाने तुम जाने तीसरा कोई न जाने। कान में उसने गाना गाया, समझ रहे हो ना आप लोग? देखो भले ही आप लोग हंसे हो मुस्कुराए हो, लेकिन इस कथा का शीर्षक जरा देखो, सार कितना बढ़िया है। माँ ने जो सिखाया बच्चा वही सीख गया। तो याद रखो, आज की कथा का मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, माताओं बहनों भैया लोगों, आप लोग बच्चों के सामने कोई ऐसा गलत कर्म न करो, गालियां न दो जिससे बच्चा के अंदर वो गुण आ जाए। अच्छा बताओ, ईमानदारी से सोच के बताना बिल्कुल, यहां जितने लोग बैठे हो बच्चे आपकी गाली कहां से सीखते? क्या कोई यहाँ कोचिंग सेंटर चलता गाली वाला? स्कूल में कहीं पढ़ाई जाती गालियां? नहीं ना। फिर भी बच्चे गालियां देने लगते, क्यों? माँ बाप लड़ रहे थे, गाली दे रहे थे एक दूसरे को, बच्चे सुन रहे थे, बोले ये ठीक चीज है, माँ बाप दे रहे हैं तो हम भी सीख ली। बच्चे बीड़ी सिगरेट तंबाकू कहां से सीखते हैं? आज अगर मेरे भाई लोग यहाँ जितने लोग बैठे हो, आपका अगर छोटा बच्चा है, आप बीड़ी पीते हो, खूब पियो। अब इसे सर्टिफिकेट न मानना कि पंडित जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वैसे तो व्यसन करना गलत है, लेकिन अगर पीते हो तो हमें मालूम है हम किसी को सुधार ही नहीं सकते। कितना भी शराबी को और कबाबी को, बीड़ी सिगरेट मसाला वाले कितनों को, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप अगर मसाला खाते हो, बीड़ी पीते हो, खूब पीना, दारू पीते हो, पीना, लेकिन अपने बच्चों से कभी न मंगाना। अगर आप चाहते हो कि हमारा बच्चा व्यसन न करे तो कभी बच्चे से न मंगाना, और नहीं तो बच्चे कहां से सीखते? पिताजी बीड़ी पी रहे, बच्चे को 5 रुपए दे दी, जाओ ठाकुर साहब की दुकान से बंडल ले आओ। अब बच्चा गया और उसको कोई कभी पैसा दे गया तो वो खरीद लाता है, चुपचाप पीता, बोले पिताजी पी रहे थे हम भी पी लेना। सिगरेट मसाला खा लेता है। कैसे सीखते बच्चे? घर से ही तो सीखते। प्रयास किया जाए कि बच्चों को अगर अच्छा बनाना है तो हम लोग उनके सामने कोई ऐसा काम न करें जिनसे बच्चों के मानसिक स्थिति पर गलत प्रभाव पड़े और वो समाज में आपका नाम नीचा करे। जबकि प्रयास ये किया जाए बच्चों को इतना अच्छा बनाओ कि बच्चे जिस जगह जाएं, समाज में जाएं, तो लोग कहें कि इनके बच्चे हैं, फला के बच्चे। ध्रुव को बात लग गई, अपनी माँ सुनीति के पास आए, कहा माँ छोटी मैया ने कहा भगवान मिलेगा जंगल में, हम जा रहे हैं। तो सुनीति ने कहा बेटा हाँ भगवान मिलता तो जंगल में है, इनको क्या पता कि छोटा बच्चा भागेगा। और वो बड़ी जोर से दौड़ा, इतनी तेज दौड़ा कि लौटा नहीं, साहब जंगल में चला गया। लेकिन जंगल में नारद जी मिले, एक मंत्र दिया कि बेटा भगवान तब तक नहीं मिलेंगे जब तक गुरु न मिले। गुरु बिन भाव निधि तरही न कोई, जो बिरंच संकर सम हो। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीबे दृष्टि होती, सुमिरत दीबे दृष्टि होती। गुरु की कृपा ऐसी, नारद ने मंत्र दिया और इन्होंने उसी मंत्र का जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कितने दिन किया? लिखा है त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ नगरासना
पहले महीने की समाधि लगाई, 3 दिन बाद आंखें खोली, एक दिन आंखें बंद की, 3 दिन बाद जगे। और खाया क्या, भूख लगी, कैथा बेर खाए, यमुना जल पिया, फिर समाधि लगी। 1 महीना प्रयास। दूसरा महीना लगा और दूसरे महीने में 6 दिन बाद की आंखें खोली। अब कैथा बेर छोड़ दिया, हरे हरे पत्ते, हरी हरी घास खा ली, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना लगा, पत्ते घास छोड़ दिए, केवल यमुना जल पिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्था मधुवैमासम, द्वादशे हनि अब्बक्षुत्तम श्लोक मुपाधावत समाधिना। और चौथे महीने में वायु भक्षोद्दीपासना। चौथे महीने में 12 दिन बाद आंखें खोली और केवल हवा पी ली और कुछ नहीं। अब 5वें महीने में ध्रुव को समाधि लगाते लगाते त्रिलोक को हिला डाला, इतनी कठोर तपस्या की। अब 5 वर्ष का बालक इतनी साधना करे, अरे तो देवता घबरा गए, क्यों? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग गाओ। वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। हुआ क्या? अब गुरु जी 5वें महीने में प्रत्येक श्वास पर भगवान का भजन करने लगे। और भजन की प्रक्रिया उस दिन पूरी होती है हमारे माला की, हमारे जप की, जब श्वास श्वास में भगवान का नाम निकलने लगे। श्वासों की माला में, श्वासों की माला में सुमिरन सीताराम, श्वासों की माला में सुमिरन श्वासों की माला में सुमिरन सीताराम, श्वासों की माला में सुमिरन मेरे मन की मैं जानूं और तुमके मन की राम, मेरे मन की मैं जानूं और तुमके मन की राम। श्वासों माला माला श्वासों की माला श्वासों की माला सभी लोग गाने बजाते हैं मस्ती में। माला जपते जपते अपनी में श्याम, माला माला श्वास की माला में सुमिरो श्वासों की माला में सुमिरो
लत ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, पली बल जाऊं अपनी प्रिया पे, मैं तो हारी ये दिनहारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, बेबस और लाचार फिरूं मैं, ये तो जाने दुनिया सारी। बल बल जाऊं अपने पिया पे, मैं तो हारी मैं दिलहारी। प्रेम लग में ऐसी दूरी, बन गया है खुशबू, सांसों की माला में सांसों की माला में सांसों की माला में सिमरूं मैं निकाला, सांसों की माला में सिमरूं मैं निकाला, सिमरूं मैं निकाला, सिमरूं मैं निकाला, सिमरूं में। बोले भक्तवत्सल भगवान की। गुरु जी ने 5 महीने की तपस्या की और 5 महीने में ही भगवान प्रकट हो गए, दर्शन। अच्छा, भगवान दर्शन देने नहीं है। भागवत में लिखा मां भयष्ट बालम, भगवान ने कहा। ये ध्रुव की कथा का सबसे बड़ा शीर्षक है। अभी तक हम लोग कथा सुने होंगे, देखे होंगे, कई बार टीवी सीरियल में देखा होगा। भगवान हमेशा भक्तों को दर्शन देने जाते हैं, यही तो है। लेकिन आज भगवान ने कहा, अभी तक मैं भक्तों को दर्शन देने जाता था, लेकिन धन्य है वो 5 वर्ष का बेटा ध्रुव, आज हम उसके दर्शन लेने जाएंगे। देने नहीं तो भगवान लेने के लिए गए हैं। आशीर्वाद दिया है 36,000 वर्ष तक राज करोगे। इस प्रकार से ध्रुव ने 5 वर्ष में 5 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। हम लोग भी अगर ऐसी तपस्या करेंगे तो निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन तपस्या का क्रम हमें बढ़ाना है, घटते क्रम में नहीं। आरोही अवरोही आपने पढ़ा होगा गणित में, तो आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में माने बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तपस्या माने ये नहीं कि पहले दिन 2 घंटे माला चली, खूब पूजा पाठ हुई, बोले पंडित जी कह गए हैं और खूब अम्बे तू है जगदम्बे कौली जय दुर्गे खप्पर मर। तब तक बिटिया बोली मम्मी पापा जा रहे ड्यूटी, बोले जाओ तू परेठा बनाओ, अम्बे तू है। आरती भी चल रही, परेठा बन रही, बेकार है ना। 2 मिनट पूजा करो, जरूरी नहीं कि 2 घंटा नाक बंद करके, ना ना, 2 मिनट केवल भगवान की पूजा की जाए। लेकिन नितांत, एकांत, शांत और प्रशांत होकर के करे। किसी प्रकार का फिर बाहरी आडंबर नहीं, केवल भगवान हमारे हैं, हम माता के माता हमारी, ऐसा मान के जो 2 मिनट भी पूजा करता है उसकी पूजा लगती है। और बाकी अगरबत्ती चल रही, पड़ोसी को देखा जा रहा है ये क्या कर रहा है, तो कुछ होने वाला नहीं। 2 मिनट की पूजा। ध्रुव जैसा समाधि को बढ़ाया, पूजा बढ़ाई घटाई नहीं। हम लोग पहले दिन 2 घंटा, फिर 20 मिनट, फिर 2 मिनट में काम चलाते हैं, जबकि प्रयास किया जाए। आज इस प्रकार से ये ध्रुव प्रसंग आपको सुनाया गया है। आज कथा के कितने दिन हो गए? 3 और दिन बचे 4, माने हम लोग 40% पर पहुंच चुके हैं। और कल चतुर्थ दिवस है, भागवत में लिखा चतुर्थे कृष्ण जन्मनी, कल भगवान कन्हैया का जन्मदिन मनाया जाएगा। अच्छा, कितने लोग हैं जानते हैं भगवान कृष्ण आए थे तो क्या खाते थे? बोलो भाई, जन्माष्टमी मनाते हो कि नहीं? घर में खूब सजाते हो कन्हैया को, क्या खाते कन्हैया जी? माखन मिश्री पंचामृत दूध दही। तो कल देखो, ये कोई कार्यक्रम हमारा तो है नहीं, ना हमारे नेताजी का है, न पाल जी का है, न ठाकुर साहब का है, न यादव जी का है, न पंडित जी का, किसी का नहीं। ये कार्यक्रम सभी का है, ऐसा ही तो है।
क्योंकि माता सबकी हैं, तो यहाँ जितने लोग आए हो, कल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में पहले तो प्रयास करना कि पीले कपड़ा पहनना। अगर पीले हो तो पीले पहन के आना, ना हो तो लाल पहन के आना, और ना हो तो चाय जैसे पहन के आना, लेकिन आना जरूर न पीले के चक्कर में अइबो न करो। तो पहली बात। दूसरी बात, पहले हम सजे ना तब भगवान सजेंगे। भगवान कन्हैया की पूजा खुद सजो तब भगवान को सजाओ। भोले बाबा पूजा चाहे जैसे कर लो, है ना। इसके बाद एक काम करिएगा, कल न ज्यादा हो तो 250 ग्राम पंचामृत, आधा किलो, 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25 किलो, 21 किलो, 1.25 कुंटल आपकी श्रद्धा है। कल आप लोग, कल यहाँ भगवान का हैप्पी बर्थडे मनाया जाएगा। और बर्थडे में क्या होता बच्चों? केक कटता है, और क्या होता है? गुब्बारे उब्बारे सजाए जाते हैं ना। तो कल ये पंडाल सजाया जाएगा। तो जो लोग चाहते हो कि हम अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो ऐसे भगवान का भी बर्थडे मना लें। अब आपकी श्रद्धा है, तो जो अपना केक लाना चाहे, कोई ऐसा भक्त है जो केक ला सकता 100 ग्राम का? अरे वाह, ठाकुर साहब ने स्वीकृति दे दी। चलो एक लोग केक लाएंगे, काटा नहीं जाएगा, वो कल प्रसाद में बांटा जाएगा। ठाकुर साहब, हम केक कटवाते नहीं क्योंकि ये संस्कृति परंपरा नहीं है, लेकिन आएगा कल भगवान को भोग लगेगा। केक हमारे ठाकुर साहब लाएंगे। अच्छा, सजावट के लिए गुब्बारे चाहिए, तो आप लोगों की श्रद्धा है। हमारे परीक्षित जी तो करेंगे ही, गुब्बारे, टाफी और बिस्कुट की व्यवस्था करेंगे। टाफी, गुब्बारे और पंचामृत। तो आप लोग अपने श्रद्धा अनुसार पंचामृत लाएंगे बना करके, और जो गुब्बारे के निमित्त अपना धन देना चाहे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, वो हमारे पंडित जी तक अभी आरती के समय नाम लिखा दें और अपनी राशि जमा कर दे। ना हो तो कल ला के दे देना। रजिस्टर ले आओ, लिख लो आकर के, है ना। नाम लोग लिखाएंगे, रजिस्टर उठा लो। और तो कल ये व्यवस्था रहेगी। तो जो लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, चूंकि हम कल पूरा पंडाल सजवाएंगे, ये हमारा मानना है। आप दोगे तब भी ठीक है, नहीं तो हम अपने पास से देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग अपना धन देना चाहे, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। देखो, हम ये भी नहीं कहेंगे, किसी एक पर बाउंडेशन नहीं करेंगे कि आप 2000 के गुब्बारे लगवा दो ना, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा आप लोग कर दोगे तो गुब्बारे कल लग जाएंगे। तो ये आप लोग प्रयास करिए। आचार्य जी हमारे किताब ला रहे हैं, मतलब रजिस्टर, जैसे आप लोगों ने कलश उठाने में नाम लिखा दिए थे, ऐसे जिसमें स्वेच्छा हो जाए तो हम समझ लेंगे कल कितना आप लोग कर रहे हो, फिर बाकी हम लगा देंगे। तो कल ये पंडाल सजाएंगे गुब्बारे से। केक हमारे ठाकुर साहब लाएंगे, पंचामृत सब लोग बना के लाएंगे। तो अपने लिए, अपने बच्चों के निमित्त से, ये बर्थडे का जो कल कार्यक्रम है ये बच्चों के लिए, अपने बच्चों की उम्र के लिए, हमारे आपके बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसलिए आप लोग ये धर्म की सूची हमारे आचार्य जी तक, हमारे शुक्ला जी नेताजी बैठे हैं, इन तक आप लोग लिखवा देंगे। अपनी जो धनराशि है दे देंगे, नहीं है तो कल ला करके दे देंगे। 10, 20, 50, 100, 200, 500, ठीक है, इतने में हो जाएगा काम, जितना आपकी स्वेच्छा हो। तो ये आपको करना है अभी आरती के बाद, बिल्कुल निसंकोच। इसमें कोई वो नहीं कि हम 10 दे रहे हैं तो हमारा नाम, ऐसा नहीं, नाम बोला भी नहीं जाएगा, ऐसा भी ना सोचना। और बुलवाना चाहोगे तो बोल भी देंगे हम, है ना। तो कल ये गुब्बारे की व्यवस्था आपको ही करनी है, और हमें भरोसा है आरती के बाद सब लोग जरूर नाम लिखवाएंगे, और कल गुब्बारे यहाँ लगाए जाएंगे। और कल हम लोग माता यशोदा का बुलौआ लगेगा, बुलौआ लगेगा। तो बुलौआ में क्या होगा? पतासा बटते हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं, परेशान न हो। कल पंचामृत का प्रसाद, लैया, केला, बतासा, मिष्ठान, दूध, दही, खूब कल बड़ा आनंद आने वाला। कल चौथा दिन है, और कल भगवान जब कन्हैया आ जाएंगे ना, तो फिर लगातार रोज का रोज आनंद बढ़ना। कल झांकी भी आपको देखने को मिलेगी। आज जिन झांकी वालों को आना था वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, जागरण में चले गए, तो उन्होंने भी धोखा दे दिया हमको, तो बड़ा हमें कष्ट हुआ। अभी फोन पे हम बात कर रहे थे, लेकिन कल से बड़ी अच्छी, कल भगवान बिहारी जी की झांकी आपको दिखाई जाएगी, और कल कृष्ण जन्म होगा, और भगवान श्याम आएंगे रात में। कैसे आएंगे? रात श्याम सपने में आए, और दहिया पी गए, दहिया पी गए,
राधश्याम सपने आए, राधश्याम सपने ऐसे नहीं, कल बुलौआ लगेगा। अब बुलौआ में याद रखना, अभी तक हम 3 दिन कुछ नहीं कहे, अब बुलौआ में माताएं जानती हैं कि बुलौआ फिर कैसे लगता है। क्यों परीक्षिताई अम्मा मालूम बुलौआ में क्या होता, बधाई होती है। तो कल ये माता यशोदा की जितनी माताएं हैं वो निछावर भी लेकर के आएंगी, पंचामृत बना करके जरूर लाएंगी और बड़े व्यवस्थित ढंग से बचेगा। जब श्याम मेरी चूनर पकड़ी, जब श्याम मेरी चूनर, एक गोपी बोली सखी हमारे घर में कन्हैया आए चूनर पकड़ी। जब श्याम मेरी चूनर पकड़ी, जब श्याम चूनर हो गई, चूनर हो गई, राधश्याम सपने जब श्याम मेरी खिड़की खोली, जब श्याम मेरी, एक गोपी बोली